धर्म स्नेही बंधुओं, गुण और अवगुण संसारी प्राणी के पास में होते हैं। संसार में अभी वर्तमान में इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है कि जिसके अंदर सारे गुण हों, और ऐसा कोई नहीं है कि जिसके अंदर सारे अवगुण हों। अरे बोलिए ना, हैं? चाहे पुद्गल हो चाहे जीव हो, सबके अंदर गुण होते हैं। और जब वह विभाव में जाता है तो वही गुण उसके अवगुण बन जाते हैं। जब आपका बच्चा शैतानी करता है, परेशान करता है, आप उसे फिर भी क्षमा कर देते हैं तो आपका क्षमा गुण बन गया। और जब वही घर में कोई आपसे जरा सा कुछ कह दे तो आपको क्रोध आ जाता है, तो वही क्षमा आपका क्रोध बन गया। जहाँ क्रोध है वहाँ क्षमा नहीं, और जहाँ क्षमा है वहाँ क्रोध नहीं, है ना। तो गुण विभाव परिणति में आता है तो अवगुण बन जाता है, और जब स्वभाव परिणति में आता है तो वही गुण बन जाता है। अभिमान है, अभिमान क्या है? अवगुण है। और जब अभिमान में से मान निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? मार्दव बन जाएगा। जो गुण हैं वही अवगुण बन जाते हैं, और जो अवगुण हैं वही गुण बन जाते हैं, है ना। तो संसार में, जीवों में और पुद्गल में गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। अब मैंने आज ये गुण और अवगुण की चर्चा क्यों की? वो इसलिए करी है कि सम्यक दर्शन का जो ये 5वां अंग है, उपगूहन, है ना। निशंकित पहला अंग कौन सा था? निशंकित, शंका नहीं करना। निकांक्षित, आकांक्षा नहीं करना। निर्विचिकित्सा, ग्लानि नहीं करना। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता नहीं करना। और 5वें अंग का नाम है उपगूहन। 6 ढाल में क्या कहते? निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वा निज धर्म बढ़ावे। निज धर्म बढ़ावे, निज धर्म को बढ़ाने के लिए क्या करना है? अपने अवगुणों को ढांकना है और दूसरों के, अपने गुणों को ढांकना है और दूसरों के अवगुणों को ढांकना है। अपने अवगुणों को उघाड़ना है और दूसरों के गुणों को उघाड़ना है। किसके लिए? निज धर्म बढ़ावे, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। क्या पॉसिबल है? ऐसा संभव है ऐसा कि हम अपनी कमी सामने वाले को कहें और अपने गुण जो हैं वो ढांक लें, और सामने वाले के गुण सबको बताएं, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, और उसकी कमी है वो ढांक लें? क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं, कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? संभावना है कि नहीं है? संभावना तो है, मगर अंदर में कषाय बैठी है, मान कषाय। मान कषाय कहती है मैं बहुत गुणवान हूँ, मेरे से तो बढ़िया कोई है ही नहीं है, मेरे से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। देखो कैसे गीत गाते अपने अपने हैं, खुद अपने मुंह से गाते हैं और कोशिश करते हैं कि सामने वाला भी मेरा गाए। हाँ, एक बाबा जी थे, वो सबकी तारीफ करते थे। वो तब तक तारीफ करते थे जब तक कोई उनकी तारीफ ना कर दे। चलो अच्छी बात है, किसी बहाने उन्होंने दूसरों की तारीफ करी तो सही है। इंसान के अंदर तो इतनी कमी है कि अपनी प्रशंसा सुनने में बड़ा रस लेता है, बड़ा पूरा भाव बनाता है, पूरी प्रसन्नता लेता है। लेकिन जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, क्या तुमने उसकी प्रशंसा करी? नहीं करी। तुम बदला लेते ना हर चीज का। किसी ने तुम्हें गाली दी, तुम भी गाली देते हो। किसी ने तुम्हें गिफ्ट दिया, तुम भी गिफ्ट देते हो।
कोई तुम्हारे घर आया तो तुम भी उसके घर जाते हो। किसी ने तुम्हारी प्रशंसा करी, तुमने करी कि नहीं करी उसकी प्रशंसा? एक बड़ी अच्छी छोटी सी कविता है, पढ़ी थी कहीं मैंने, कि एक चिड़िया ने पर्वत से कहा, पर्वत तुम बहुत ऊंचे हो। तो पर्वत बोला, नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा ऊंची हो। एक चिड़िया ने वृक्ष से कहा, वृक्ष तुम बहुत सुंदर हो। वृक्ष बोला, नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर हो। एक चिड़िया ने नदी से कहा, तुम बहुत अच्छी हो। नदी बोली, नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी हो। उसी चिड़िया ने एक मनुष्य से कहा, तुम बहुत होशियार हो। मनुष्य बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। कुछ समझ में आया? अरे बोलिए ना, क्या समझ में आया? जब कोई कहता है, भाई साहब आप बहुत सुंदर लग रहे, बहन जी आप बहुत सुंदर लग रही हो, तो क्या कहती? वेलकम। ये नहीं कहती सेम टू यू। हाँ, ये नहीं कहते हैं। जब कोई प्रशंसा करता है तो ये कहते हैं वेलकम, थैंक यू। ये नहीं कहते सेम टू यू, कि जैसे मैं सुंदर हूँ वैसे आप भी सुंदर हैं। ऐसा नहीं कहते। अक्षरों को तुम देख लेना, ये आजकल के पढ़े लिखे लोग ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं अपनी प्रशंसा को, उसे रिएक्शन देते हैं। सामने वाले ने कहा तुम बहुत सुंदर, बोले वेलकम। तुम बहुत अच्छी, बोले धन्यवाद। ये नहीं कहा सेम टू यू, आप भी बहुत अच्छे हैं। वो चिड़िया की भांति, कि चिड़िया ने मनुष्य से कहा तुम बहुत होशियार हो, बोले तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मनुष्य ने नहीं कहा कि नहीं तुम भी बहुत होशियार हो। पर्वत ने कहा ऊंची हो, नदी ने कहा अच्छी हो, वृक्ष ने कहा सुंदर हो, लेकिन मनुष्य ने नहीं कहा कि तुम होशियार हो। यानी ये प्रशंसा पीता है, देता नहीं है। प्रशंसा पाने के लिए काम तो करता है, और प्रशंसा ना मिले तो नाराज भी हो जाता है, लेकिन प्रशंसा दूसरों की करता नहीं है। और इस दुनिया में क्या है, जैसा फेंकोगे वैसे ही वापस आएगा। प्रशंसा फेंकोगे, प्रशंसा वापस आएगी। लेकिन बड़ा मुश्किल है, इतने अंदर में मान कषाय बैठी। एक बार बहुत दिन पहले की बात है, एक इंजीनियर साहब थे, तो वो किसी गांव वालों के साथ में, इंजीनियर बाहर से आया था, इंजीनियर फ्री था, और कोई तीर्थ बन रहा था। तो सारा 12 बजे की धूप में सारे में घूम घाम के उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत सारे नाप किए, और जो उनके काम होते वो उन्होंने धूप में 2-4 घंटे लगाए। और जून का महीना था। फिर वो मेरे पास आए, तो जो इंजीनियर थे उन्होंने कहा, माता जी ये गांव वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं ये गांव वाले। पूरे 5 घंटे हो गए धूप में घूम रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं। गांव वालों का तीर्थ बन रहा है। क्या तीर्थ किसका बन रहा? इंजीनियर कहाँ से आया? बाहर से। तारीफ कौन कर रहा है? मैंने बहुत देर तक सुनती रही मैं, लेकिन गांव वालों ने एक बार ये नहीं कहा कि नहीं माता जी ये भी धूप में हमारे साथ घूमते रहे। इन्होंने तो हमारा काम किया है, हमें तो इनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन ये हमारी तारीफ कर रहे हैं। इंसान को यही नहीं पता है कि किसकी तारीफ करना है और किसकी तारीफ नहीं करना है। बस अपनी तारीफ में खुश हो जाता है बस। और जो तुम्हारी तारीफ करता है उसके पास बार बार जाने का मन करता है। फिर कहते वो ना बहुत अच्छा है, वो ना बहुत अच्छा आदमी है। हैं? एक बहन जी आई, अब उसके बाद उन्होंने बहुत देर तक अपनी कहानी कहती रही। मैं ऐसी हूँ, मैं ये पूजा करती हूँ, मैं इतनी पूजा करती हूँ, मैं अष्टमी चतुर्दशी एकासन करती हूँ, मैं उपवास भी करती हूँ, मैं स्वाध्याय भी करती हूँ, मैं ये करती हूँ। अपना गुणगान करती रही हैं। 10 मिनट तक बोलती रही। अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी सुन लेते हैं किसी किसी के। हाँ, दिन भर तो नहीं सुनते, कभी कभी सुन ही लेते हैं। हाँ सुनिए। तो क्या हुआ, उसके बाद फिर जाने लगी। बोले माता जी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। क्या बोली? आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमने कहा तुमने बात करी है, जीत तो हुई नहीं है, बात हुई है अकेले।
क्योंकि एक तरफा बात थी और हमने तुम्हारी सुन ली। और नहीं सुनते तो माता जी तो किसी की सुनती नहीं है, बोलती नहीं है माता जी तो। बस एक बार आ गए अब नहीं आएंगे। माता जी तो बोलती नहीं है, जब बोलती नहीं है तो क्या करें जाके। और तुम्हारी सुन ली। यदि मैं बोलती रहती तो कहती माता जी अच्छा चलें अब, 5 मिनट में चलें अब। अक्सर होता यूँ है, अभी कमरे में बैठ जाओ और बातें करनी शुरू कर दो। श्रावक 2 घंटे बैठा रहेगा और जरा हम कहें भाई जरा शास्त्र लाना, हाँ शास्त्र लाना, स्वाध्याय का टाइम हो गया, 2 मिनट के अंदर ऐसे खिसकते हैं कि कौन सी मुझे ना ये काम है, मुझे ना ये काम है, ऐसे भाग जाते कि पता ही नहीं चलता कहाँ गई है। बोलिए ना, है ऐसा होता है कि नहीं होता है। बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। और अभी किसी की निंदा वो चल रही हो, बुराई चल रही हो, किसी की कमियां चल रही हो, फिर देखो एक बहन जी मंदिर से बाहर निकल रही थी, वहाँ 4 महिलाएं खड़े होके आपस में निंदा बुराई की चर्चा कर रही थी। तो उसमें से जो बहन जी बाहर आई वो बोली अरे ऐसा करना जल्दी बता देना, मुझे जरा जल्दी जाना है घर। बोले देखो बहन, हम तो अपनी बात अपने हिसाब से बताएंगे, तुम्हें सुनना हो तो सुनो, नहीं सुनना हो तो ना सुनो। खड़ी हो गई, ठीक है घर का काम तो बाद में कर लेंगे। लेकिन यदि धर्म का मामला हो, है स्वाध्याय का, पूजन का, प्रवचन का मामला, घर में इतने काम होते हैं तो कैसे प्रवचन सुने हैं, कैसे पूजा करें, हमसे नहीं होती भाई। घर के काम पहले करने पड़ते हैं हमें। यदि निंदा बुराई सुननी है तो उसके लिए घर के काम छूट सकते हैं, मगर धर्म के लिए घर के काम नहीं छूट सकते हैं। एक कमी सुनने में कैसा आनंद आता, किसी की निंदा सुनने में अच्छा लगता नहीं लगता है। अरे बहुत ऐसा मीठा रस है, एक है हाथ रस, एक है बनारस, एक है गन्ने का रस, एक है अनार का रस है, और एक है निंदा रस। इन सब में सबसे अच्छा कौन सा, स्वादिष्ट कौन सा है? अनार का रस कि गन्ने का रस, सबसे मीठा रस कौन सा है? दूसरे की निंदा सुनने में जो आनंद आता है, बस उसका तो वर्णन शब्दों में हो ही नहीं सकता है। जितनी महिलाएं अपने अपने घरों से काम से फुर्सत होती हैं और शाम को निपट के बैठती हैं, पंचायत करती हैं, वो क्या करती हैं? कौन सा रस चलता है वहाँ? है उसकी बहू ऐसी, उसकी बेटी ऐसी, उसका बेटा ऐसा, उसकी शादी में ये कमी रह गई थी, उसकी शादी में ये कमी रह गई थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा कहा, वहाँ ऐसी लड़ाई हो रही थी। अभी यहाँ से 100 लोग निकल रहे हैं और यहाँ प्रवचन चल रहा है। नहीं निकल नहीं रहे, अभी तो कोई नहीं निकल रहा, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। हैं 100 लोग निकल रहे हैं और यहाँ प्रवचन चल रहा है, कितने लोग आएंगे? मुश्किल से 2-4, बाकी सारे मार्केट में और खाने पीने में लग जाएंगे। अब यहाँ यदि लड़ाई हो रही है तो कितने आएंगे? हाँ, आपकी रुचि बताती है कि आपको क्या पसंद है, कहाँ आप खींचते हैं, कहाँ आप अट्रैक्ट होते हैं, कहाँ आपका मन जाने का करता है। ये आपकी रुचि बताती है। यदि कहीं लड़ाई हो रही, देखो भाई अभी देख लेंगे, फिर दिमाग में घूमेगी, फिर आर्त ध्यान रहो तो ध्यान होगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा कि हम इसकी चर्चा करेंगे, फिर वहाँ जाके बैठेंगे तो फिर मुंह से निकलेगी बात, इसलिए हम लड़ाई भिड़ाई तो देखेंगे नहीं। ठीक है, एक ये है। और एक ये है कि अब शाम को बोलने के लिए कुछ मैटर तो चाहिए ना नया सा, और लड़ाई हो रही है तो ये मैटर नया हो गया, तो चला अच्छे से देख लो, ध्यान से देख लो, कौन किसको पीट रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन कहाँ से आया है, किसने किससे क्या कहा है, तो ज़रा अच्छे से सुन लो। तो शाम को जब पंचायत लगेगी तो वहाँ ज़रा हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, वहाँ हम अच्छी तरह से बोल पाएंगे। बोलिए हाँ या ना है। तो अवगुणों के प्रति आकृष्ट होते हैं, अवगुणों के प्रति खिंचते हैं, अवगुणों का बखान करते हैं, अवगुणों को देखते हैं, अवगुणों को बोलते हैं, अवगुणों का चिंतन करते हैं, तो हमारा जीवन किससे भर जाएगा? अरे बोलिए ना, अवगुणों से भर जाएगा। है
बाग में फूल भी हैं और कांटे भी हैं। तुम क्या चुन कर लाए? इस संसार में गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। तुम क्या चुन कर लाए? अवगुण कांटे के समान है और गुण फूल के समान है। तुमने क्या चुना इस संसार से? गुण चुना कि अवगुण चुना? अब ऐसे गुण चुनने वाले कितने हैं संसार में? यदि गुण चुनने वाले हो जाए ना तो पूरे संसार में शांति शांति हो जाए। ये अशांति का कारण क्या है कि सामने वाले के अवगुण दिखते हैं, सामने वाले की कमियां दिखती हैं, सामने वाले की बुराइयां दिखती हैं। जैसे पेड़ और पहाड़ दूर से बड़े अच्छे लगते हैं। अरे बोलिए ना, पेड़ और पहाड़ दूर से बड़े अच्छे लगते हैं। देखो क्या पहाड़ है, जरा फोटो ले लो, ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लगते हैं पेड़ और पहाड़। अब पहाड़ पर रहने को कह दो, पेड़ के नीचे रहने को कह दो, रहोगे? हैं? अब पहाड़ के पास जाओ तो ऊबड़ खावड़ कंकड़ पत्थर हैं, टेढ़ा मेढ़ा सब दिखना शुरू हो जाएगा। पेड़ के पास जाओ तो खुरदुरापन शुरू हो जाएगा। दूर से तो अच्छा लग रहा था, लेकिन पास आते इसका खुरदुरापन, वहाँ के कीड़े मकोड़े ये सब दिखने शुरू हो जाएंगे। और जब तक दूर थे तो अच्छा लग रहा था। तो संसार की सारी वस्तुएं ऐसे ही हैं। जब तक तुम दूर से देखते हो तो तुम्हें गुण नजर आते हैं, और जब उसके पास जाते हो तुम्हें अवगुण नजर आते हैं। तो उसकी कमी है या तुम्हारे देखने में कमी है? हमारे देखने में कमी है। चीज तो पहले भी वही थी और चीज तो अभी भी वही है। लड़की देखने जाते हैं, क्या देखने जाते? लड़की। लड़ाई की जो हो की वो है लड़की, है? तो वो लड़की देखने जाते हैं, बहुत 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 अच्छी लड़की है, देख के आते हैं, बहुत सुंदर है, ऐसी आंखें हैं, ऐसी नाक है ऐसा रंग है उसका, उसका वो इतनी ऊंचाई है, बिल्कुल ऐसी बहुत बढ़िया लड़की है। हाँ, फिर अब वो शादी हो गई, अब वो घर में आ गई। क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी। हैं? अब क्या दिखेंगे उसके? टाइम से उठती नहीं है, मेरी बात नहीं मानती है, सब्जी में नमक कम डाल दिया, इसने तो सब्जी में तेल ज़्यादा डाल दिया, इसने तो ऐसे कपड़े पहन लिए, इसने तो ऐसा करती है, इसने तो ऐसा करती है। बोलिए हाँ या ना? दिखेंगे नहीं दिखेंगे? दिखेंगे। जब सास दूर होती है तो बहू कहती मेरी मम्मी जी तो बहुत अच्छी है, बहुत ऐसी मम्मी मिल रही है मुझे कि बस पूछो मत, मुझे तो ऐसा लग रहा मैं अपनी मम्मी को छोड़ के मम्मी के पास जा रही हूँ। अब मम्मी ने जरा सा शादी के बाद में बहू आ गई, अब रहना तो सास के साथ में है, अब बहू आ गई, अब बहू सास तो भाई देखो, लड़की लड़की है, बहू बहू है और सास सास है। लड़की अनुभव रहित है और सास अनुभव सहित है। तो यदि सास को कोई कमी लगती है तो टोकेगी, मना करेगी कि बेटे ये काम ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। बस जब देखो तब टोकती रहती है, कुछ करने नहीं देती मुझे, खाने नहीं देती मुझे ऐसा नहीं करने देती, तुम तो दिन भर बंदिश लगाती हो। पहले तो मम्मी जी लग रही थी और अब अरे बोलिए ना, जिन गुणों को आपने पहले देखा था यदि उन गुणों पर स्थिर रहें और उन गुणों के द्वारा उस व्यक्ति का परिचय स्थायी कर लें तो अवगुण नजर नहीं आएंगे। अब पति पत्नी है, जब तक शादी नहीं होती है तो कितना प्रेम होता है, हैं? एक दूसरे के प्रति कितने अच्छे भाव होते हैं, और जब शादी होती है उसके बाद क्या वही भाव रह जाते हैं? क्या वही सम्मान रह जाता है? तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, और फिर तुम्हें खाना हो तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, मैं तो खा रही हूँ। बोलिए ना, है? इंसान को रिश्ता बनाना तो आता है मगर रिश्ता निभाना नहीं आता है। रिश्ता बनाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, लेकिन रिश्ता निभाने के लिए सारी जिंदगी चाहिए।
रिश्ता बनाने में थोड़े में बन जाएगा, लेकिन रिश्ता निभाने में बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, तब ये रिश्ते निभते हैं। और यदि नहीं तो फिर वह दोनों अकड़ अकड़ के रह रहे हैं तो अकड़े रहो। तो निंदा और बुराई, गुण और अवगुण हर वस्तु में है, हर व्यक्ति में है, हर चीज में है। यदि आपने उसके गुण स्वीकार किए हैं तो अवगुण भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब आपकी क्वालिटी है कि आप उसके अवगुण कैसे सुधरवाते हो, और उसकी क्वालिटी है कि वो अपने अवगुण सुधारती है कि नहीं सुधारती है। क्योंकि हर कोई दूसरे को सुधारने में लगा है, खुद को नहीं सुधारता है। यदि खुद को सुधारने में लग जाए तो ये दुनिया चमन हो जाए, है ना। हमें सामने वाले की कमी दिख रही है, वो कमी हमारे अंदर है कि नहीं। एक माँ अपनी गुड़िया को लेके आती है, अपनी बच्ची को लेके, माता जी इसको मना करो, ये बहुत गुस्सा करती है। बहन जी आप करती हो कि नहीं करती हो? बस मुझे भी आ जाता है। बोलिए ना, है। तो पहले आप तो गुस्सा छोड़ो। अब ऐसा हो सकता है कि गुस्सा छुड़ाने के लिए गुस्सा करना पड़े। शेर को सवा शेर है। हाँ, जब तक घर में बहू नहीं आती है तब तक सास अपना पूरा गुस्सा दिखाती है, और जब बहू को बहू शेर सवा शेर मिल जाए, या तो बहू सवा शेर हो जाएगी या फिर सास सवा शेर हो जाएगी। दोनों शेर बन के नहीं रह सकती हैं। सवा शेर तो एक बनता ही बनता है कि मेरी चले, मेरी हुकूमत। अच्छा, बहू का जमाना है। अच्छा, आप सास बन गई, लेकिन देखती हो सबको इससे पता चल रहा है कि बहू का जमाना आ गया है। हाँ, इस समय की सास बेचारी बहुत परेशान है, क्योंकि पहले अपनी सास की सुनी और अब अपनी बहू की सुन रही है। अब जो आने वाली सास है ना, वो तो कहेगी भाई पहले से अलग हो जा तू, मैं नहीं सुनने वाली तेरी, अपना मेरा बेटा ले और जा तू यहाँ से। जैसे बेटी पर आई वैसा बेटा पर आया। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये जरूर क्या कहा जाता है कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, मगर अब बेटा भी पराया हो जाता है। या उसकी भी बेचारी की मजबूरी है। एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, कहीं ना कहीं तो गिरना है। बिना गिरे रह नहीं सकता है, या तो खाई में गिरे या कुआं में गिरे। भाई खाई तो ज्यादा गहरी होती है, उसकी गहराई का तो पता नहीं चल, कुआं में गिर जाते हैं। तो एक तरफा तो होना ही पड़ेगा, है। और ये मतलब एक बड़ी घर घर की कहानी आज की नहीं है, सदा से चली आ रही है। जिसके साथ होता है वो सोचता है ये मेरे साथ हो रहा है, ये और किसी के साथ तो हुआ ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। और पहली बार नहीं हो रहा है, ये अनेकों बार हो चुका है, असंख्यात बार हो चुका है। ये सब कुछ जो अभी हो रहा है, जो दुख सहन कर रहे हो ना, ये पहली बार सहन नहीं कर रहे हो, ये असंख्यात बार दुख सहन कर चुके हो। लेकिन जितनी बार होता है उतनी बार नया लगता है, और उतनी बार नया लगता है तो उतनी गहराई से फील किया जाता है, और जितनी गहराई से फील किया जाता है वो उतना ज़्यादा महसूस होता है, और जितना ज़्यादा महसूस होता है पर उतने ज़्यादा आंसू बहते हैं। दुख भी महसूस करने की चीज है, दुख है नहीं। अरे बोलिए ना, महसूस करने की चीज है। एक व्यक्ति था, उसके पास पुराने जमाने की बात है, उसके पास 2 लाख रुपए थे। उसकी संपत्ति क्या थी? 2 लाख रुपए, यानी इस समय के 2 करोड़ 5 करोड़ मान लो आप, इस समय के हिसाब से। तो उसके पास 2 लाख रुपए थे। उसका धंधा और चला और चला तो 10 लाख रुपए हो गए। जब 2 लाख रुपए थे बड़ा खुश था, मेरे पास 2 लाख रुपया है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं सेठ हूं, मेरे समान कोई इस गांव में दूसरा नहीं, मैं सबसे बड़ा सेठ हूं।
अब उसके बाद उसका और प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट हुआ, तो उसके पास 10 लाख रुपए हो गए, यानी 10 करोड़ रुपया हो गए। अब वो और ज़्यादा खुश, और ज़्यादा खुश। अब उसके बाद में ऐसा हुआ कि व्यापार में घाटा पड़ गया, तो 8 लाख का घाटा हो गया। कितने का? 8 लाख का। अब बचे कितने? 2 लाख। अब वो सुखी है कि दुखी रहेगा? अरे बोलिए ना, पहले 2 लाख थे तो सुखी था, अब वो ही 2 लाख हैं मगर दुख है। इसका मतलब दुख सोच की चीज है, दुख है नहीं है। जितने सुखी तुम 2 लाख में पहले थे, चल पहले समान हो गया, कोई बात नहीं है, जितना पहले था उतना ही तो है ना, कम तो नहीं हुआ। मैं पहले खुश था ना। आने वाली चीज आ गई और जाने वाली चीज चली गई, जाना था चली गई, ठीक है भाई चली गई, कोई बात नहीं। 2 लाख तो है ना मेरे पास। अब वो 2 लाख का सुख महसूस नहीं कर रहा, वो 8 लाख का दुख महसूस कर रहा है। अब मुझे ये बताइए, दुख है क्या? उसी 2 लाख से पहले सुखी था, अब उसी 2 लाख में दुख है। तो दुख है क्या? दुख है या दुख महसूस करने की चीज है? मानो तो महसूस करो और नहीं मानो तो मत करो। हाँ या ना? है? जब तक लड़के की शादी नहीं होती, बहू नहीं आती, दुखी हो कि नहीं हो? टेंशन है कि नहीं है? रात को नींद आ रही क्या? नहीं आ रही? माता जी आप तो बस आशीर्वाद दे दो, काली पीली नीली हरी कैसी भी आ जाए, बस एक एक कहीं से कैसी भी लड़की दिलवा दो। भाई मैंने कहा मैं कैसे दिलवा दूं, मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा भगवान महावीर ने शादी नहीं करी, वो तुम्हें शादी का आशीर्वाद दे दें। हाँ, ये सारे कोई भी काम जो तुम्हारी मन वांछा है वो पुण्य से पूरी होती है ना। बोले आप तो आशीर्वाद दे दो, कैसी भी आ जाए, बहू आ जाए। भाई आ गई, अब सुखी हो? अरे बोलिए ना, आप सुखी हो क्या? तो दुखी तुम पहले भी थे और दुखी तुम अभी भी हो, तो तुम्हें सुखी कौन करे? बहू नहीं थी तब भी तुम दुखी थे, बहू है तब भी तुम दुखी हो, तो सुख कहते कैसे हैं फिर? सुख की परिभाषा क्या बनाई जाए? अरे अब तो सुखी हो जाओ। इतने दुखों के बाद में बहू आई है, अब उसे अच्छे से रखो, प्यार से बोलो। चलो तुम बोल लेते हो प्यार से, मगर बहू ऐसी आ गई कि वो तुमसे नहीं बोलती है, वो सिर चढ़ी आ गई, वो तुम्हें कुछ समझती नहीं है, तुमसे कुछ पूछती नहीं है, तुम्हें कुछ बताती नहीं है। अब क्या करो तुम? चल बहू तू अलग रह ले, मैं अलग रह लूं, तू भी सुखी रह, मैं भी सुखी रहूं, दुखी मत रह, अलग कर लो थोड़ी देर के लिए। जब उसे लगेगा नहीं साथ में रहने में ज्यादा सुख है, अपने आप कहेगी मम्मी जी आपके बिना मन नहीं लगता है, आप आ जाओ। लेकिन लड़ लड़के एक दूसरे से इतने बुरे हो गए कि इतने बुरे हो गए कि जिंदगी में दोबारा साथ रहना ही नहीं चाहो, तो इतना आगे तक लड़ाई को मत बढ़ाना। क्या? इतनी आगे मत बढ़ाना कि दोबारा तुम्हारी बोल बंद हो जाए, तुम्हारा आना जाना बंद हो जाए। लड़ाई भाई मीठे के साथ नमकीन अच्छा लगता है, मगर ऐसे नहीं कि नमकीन ज्यादा हो जाए तो मीठा खत्म ही हो जाए। मीठे को बने रहने दो, इतना नमकीन मत खाना। यानी लड़ाई मत करना, कुछ कंप्रोमाइज वो करे, कुछ कंप्रोमाइज तुम करो, दोनों, और बैठ के सुलह कर लो। देख बहू मुझे ये पसंद है, तुझे ये पसंद है, एक दिन ऐसा कर लेंगे, एक दिन ऐसा कर लेंगे, लड़ाई मत कर बहू। देख तू कहाँ जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगी, हैं? लेकिन जब तक शरीर में हवा भरी होती है तब तक तो वो सामने वाला यूं चुटकी वाला नजर था। अभी इनको निकलवाती घर से, अभी देखो अभी बाहर करवाती इनको घर से, आने दो उनको। अब वो आने दो उनको वाला आया, अब वो बेचारा इधर बोले तो दिक्कत और इधर बोले तो दिक्कत। यदि माँ की तरफ बोले तो तुम तो अपनी माँ के पल्लू से बंधे हो, तुम तो आज तक माँ को छोड़ ही नहीं पा रहे हो, तो शादी क्यों करी थी, रह लेते अपनी माँ के साथ में, ये सुनने को मिलेगी। अब यदि बहू की तरफ बोले तो जोरू का गुलाम है, तो उसी की मानता है, तुझे पाला पोसा बड़ा किया जन्म दिया। अब वो बीच वाले की आप
स्थिति समझो कि क्या होगी, उसकी स्थिति कोई नहीं समझता है। दोनों कहती मेरे हिसाब से चलो, माँ कहती मेरे हिसाब से चलो, और पत्नी कहती मेरे हिसाब से चलो। अब वो ना पत्नी को छोड़ सकता है ना माँ को छोड़ सकता है। तो इस बीच में उसको बीच में ना डाल के सास और बहू को बैठकर प्यार से अपने आप बैठ करके सुलह कर लेनी चाहिए कि बेटा मैं ऐसा करूंगी, तू ऐसा कर लेना, मैं इतने बजे मंदिर जाऊंगी, तू इतने बजे चली जाना, मैं ये काम कर लूंगी, तू ये काम कर लेना, मैं तेरे से तेज नहीं बोलूंगी, तू मेरे से तेज मत बोलना। होली में रंग का, मोक्ष जाने में अनंग का, और सम्यक दर्शन के 8 अंग का, आत्मा के गुण का, भोजन में सर्दी में गुड़ का, और छोड़ने में अवगुण का, देखने के लिए दर्पण का, देखने के लिए दर्पण का, हाथी के लिए मण का, और जीवन में समर्पण का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का, भारत के रहन सहन का, लंका के दहन का, और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में उपगूहन का। चलिए, जबलपुर गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जबलपुर का। किशनगढ़, सिक्कर, अच्छा। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सिक्कर का। टिकैत नगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में टिकैत नगर का। बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, दूध की कैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। डबरा, डबरा, दादर, सागर, सागर, शैली में नागर का, शैली में नागर का, और पानी भरने में गागर का, आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। डबरा, कुत्तों में झबरा का, भोजन में बबरा का, और आने वालों में डबरा का। बड़ा ही महत्व है। और कोई? अच्छा, हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? देवीपुरा, रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में सीकर देवीपुरा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। मैं भगवान जब पहले वहां विराजमान थे, 2013 में भगवान निकले थे, मैं 14 में पहली बार आया था, और उस समय से ही मेरा भगवान से लगाव हो गया। इसलिए फिर सहस्त्रकूट जिनालय जो नीचे बना है वो भी माता जी के आदेश से मैं नहीं बनवाए थे, बेदियां उसकी भगवान दूसरों ने विराजमान किए थे, मैंने बेदियां बनवाई थी। और अब इच्छा है इसमें सरस्वती मंदिर में कुछ सबको यही बताऊंगा कि यहाँ देने से कोई कमी नहीं आती है। के उदय से मिलता है, अनंत जन्मों में अनंत पर्यायों को धारण करते हुए आज न जाने कौन सा हमारा पुण्य कर्म और सौभाग्य जागा है जो हम आज मुनि सुव्रत नाथ भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर और अभिषेक उनका कर, शांति धारा कर आज कृतकृत्य हुए हैं। तो मैं सोचती हूँ अगर तीनों लोगों के जीवों की गणना की जाए और उसमें सबसे पुण्यशाली जीवों की गणना की जाए तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों का नाम जरूर उसमें दर्ज होगा कि आज इतने अनंत कालों से भटकते आज ये पर्याय पाई, श्रावक कुल पाया, जैन कुल पाया, हमने मनुष्य पर्याय पाई और मुनि सुव्रत नाथ भगवान के चरणों का सानिध्य पाया। जब तक भगवान मोक्ष की प्राप्ति ना हो, हम सबकी यही कामना है, हम हर जन्म में
कभी भी आपके चरणों का साथ ना छोड़ें, हमेशा आपका ही ध्यान करते रहें। बुरहानपुर समाज की ओर से सबको जय जिनेंद्र। माता जी को वंदना। मेरा मैं सुरेंद्र भारती जी हमारे यहाँ विराजमान, मतलब वहाँ से हूँ। और अपने को अगर जैन धर्म में जन्म मिला है, बड़े पुण्य के उदय से मिला है। सबका अपना यही भाव होना चाहिए कि अपन पुण्यों की अनुमोदना करें और अपना ध्यान रूप से अपने जो भी जैसा भी अपनी भक्ति हो वैसा अपन यहाँ समर्पित करें, ऐसी भावना बनाते चले, यही अपना पुण्योदय होगा। जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। बहुत दिन से मन था यहाँ आने का, बिचौलियों तक आए लेकिन वापस चले गए। इस बार मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि भैया दर्शन करने चलो, और हम आज पुण्य था, हमारा इतना पुण्य था कि हम निर्विघ्न यात्रा करने आ गए। थैंक यू। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज को